Hello everyone, welcome to lecture number 5 of IUPAC nomenclature of alkyl halides। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन, उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन को स्टडी किया था इन डिटेल से। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस भी लास्ट लेक्चर में जो बुक में दिए गए हैं उनको स्टडी किया था, क्योंकि अक्सर इम्तिहान में वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, तो अब नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हाइलाइड। अल्काइल का जैसे कि मैंने हर लेक्चर में बताया है आपको कि अल्काइल मतलब रेडिकल, अ फ्री रेडिकल विद एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल क्या होता है? जिसके पास एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, ताकि वो जिससे किसी और एटम से मिलके उसके साथ बॉन्ड बनाए। ओके, तो इनमें सबसे पहले अल्काइल हालाइड, और हालाइड जो है ना इधर, वो हेलोजिन को, हेलोजिन का बता रहा है हमें। हेलोजिन जब एक इलेक्ट्रॉन, हेलोजिन 7a, ग्रुप 7a के एलिमेंट्स को हम हेलोजिन कहते हैं। हेलो मतलब साल्ट, जिन मतलब प्रोड्यूसर, वो साल्ट प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि अक्सर फर्स्ट ए के या सेकेंड ए के ग्रुप के एलिमेंट से मिलके वो साल्ट प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इसी वजह से। अच्छा, उनमें जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं या वो एक इलेक्ट्रॉन, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को बता रहा है ये हालाइड। तो ये अल्काइल हालाइड मतलब अल्काइल ग्रुप जो कि अटैच है किससे? हेलोजन से। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम अल्काइल हालाइड इन कॉमन नेम कहते हैं। अल्काइल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल, इथाइल या प्रोपाइल सॉरी। और हालाइड क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ऐसे। तो मतलब मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल क्लोराइड, समझ रहे हैं आप? तो अल्काइल हालाइड इन द टर्म अल्काइल इज़ अ रेडिकल एंड हालाइड मीन हेलोजन ग्रुप 7a के कोई भी एलिमेंट उनमें से जो किसी अल्काइल ग्रुप से मिले। अल्काइल हालाइड आर डेरिवेटिव अल्केन्स इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम। जब भी हम किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दें, सही है, तो अल्केन को आपने स्टडी किया था इन डिटेल। तो अल्केन से कभी भी एक हाइड्रोजन निकाल दें तो बाकी का जो भी बच जाएगा, भले हमारे पास डेकेन है 10 कार्बन वाला अल्केन, तो उसमें से भी अगर एक हाइड्रोजन बीच से, टर्मिनल से, सेकेंड नंबर से, थर्ड से, फोर्थ से, कहीं से भी निकाल दें तो वो अल्काइल रेडिकल बन जाता है, जब हाइड्रोजन उधर से रिमूव करते हैं। सही है। अब उसके बाद वो तो हो गया अल्काइल रेडिकल, उधर आके अटैच होगा हेलोजन एटम, तो बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। द कॉमन नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड बाय नेमिंग अल्काइल ग्रुप फर्स्ट देन हैलाइड। मतलब कॉमन नेम में हम क्या करते हैं, पहले अल्काइल रेडिकल का नाम मेंशन करते हैं, उसके बाद हैलाइड एटम को। जैसे मिथाइल क्लोराइड। अब मिथाइल क्लोराइड जो है, इसमें ये अल्काइल रेडिकल है और ये हैलाइड एटम। इथाइल ब्रोमाइड, ये इथाइल ग्रुप और ये ब्रोमाइड। प्रोपाइल आयोडाइड, इसमें प्रोपाइल ये है और ये आयोडाइड। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब क्या होता है कि 4 टर्म्स हैं जिनको आप याद रखेंगे: सेकेंडरी, टर्शरी, आइसो, नियो। ये टर्म्स क्या बताती हैं? अच्छा, जब भी हम कॉमन नेम करते हैं, एक तो हम इस तरह से करेंगे। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक बड़ा कंपाउंड आ गया जिसका स्ट्रक्चर हमें बड़ा दिया गया है, तो हम उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जी हम हमेशा कॉमन नेम जब भी लिखते हैं तो उसमें हम ये जो कोई भी स्ट्रक्चर होता है उसकी बेस पे हम उसका नाम देते हैं। सही है, स्ट्रक्चर को देख के। तो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे आप गौर फरमाइएगा। जैसे सी, अब देखें आप यहाँ पे एक बात गौर फरमाइएगा कि जी जब भी जिस कार्बन से अटैच है क्या, फंक्शनल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। एक यहाँ हालाइड ग्रुप मैंने लिया है जी, लेकिन कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं आपको रेडिकल की पहचान करा रहा हूँ। उसी कार्बन के दो तरफ अगर कार्बन की चेन होंगी, सही है, तो हम चेन हो या कोई एक एक कार्बन हो, जैसे इस तरफ CH3 और इस तरफ भी CH3, तो ऐसी पोजीशन को हम कहते हैं सेकेंडरी, मतलब सेक। उसके बाद सेक, इधर देखें जैसे सेक, इसको हम इस वजह से सेक कह रहे हैं कि इसका ये जो स्ट्रक्चर है इस वजह से। सही है। अब उसके इस कार्बन की बेस पे हम देंगे कि इसके सिर्फ दो तरफ हैं
अल्काइल रेडिकल्स, अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल की चेन, तो हम कहेंगे कि ये सेक प्रोपाइल कितने मिथाइल मतलब कितने कार्बन है, 3, ये रेडिकल है प्रोपाइल, तो सेक प्रोपाइल क्लोराइड इस वजह से। अगरचे जिस कार्बन के साथ क्या अटैच है, एक्स हेलोजन एटम, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, अगर वो उधर से छोड़ जाता है कुछ भी करता है, लेकिन हमें जो ध्यान देना है वो इस रेडिकल पे देना है कि इस रेडिकल को हम क्या बोलेंगे, मतलब जब भी जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है या अल्काइल ग्रुप या कुछ भी, ऐसी पोजीशन को हम जब उस कार्बन के साथ जिसके साथ डायरेक्ट अटैच है उसकी अगर तीनों तरफ कार्बन की चेन्स या सिंगली 111 मिथाइल 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 ग्रुप या इथाइल मिथाइल प्रोपाइल वगैरह कुछ भी मौजूद हो, तो मतलब सिर्फ एक ही वैलेंसी खाली हो, तो ऐसे रेडिकल को हम बोलते हैं टर्शरी, मतलब तीनों तरफ। इसके सेकेंडरी में 2 तरफ। अब 2 स्पेशल केसेस आते हैं जिसमें अगरचे आपके पास ये चेन है, ये आप ये पोजीशन याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि जी ये व्हाट इज़ दिस। अब ये सेक और आइसो वगैरह, तो ये इनको आप गौर से देख लीजिए एक ही बार। तो अब अगरचे जिस चेन के साथ एक्स अटैच है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी हेलोजन एटम, उस चेन वो चेन अगर ब्रांच चेन है और ब्रांच भी इस तरह से है कि उसके जो सेकंड लास्ट कार्बन है उस पे अल्काइल ग्रुप की चेन या अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो हम ऐसी पोजीशन को आइसो लिखते हैं। कार्बन कितने हैं, 4, तो आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड में, इसका नाम देने का यही तरीका है। मतलब पहले कार्बन चेन की जो उसका स्ट्रक्चर है वो बताएंगे, जैसे सेक प्रोपाइल, उसके बाद क्लोराइड, सिंपली ऐसे कॉमन नेम करेंगे। तो ये आपने इसकी डेफिनेशन पे गौर फरमाया कि जी जब भी कोई भी चेन एक्स के साथ अटैच है, उस ये जो चेन है ये चेन, उसमें अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर कोई मिथाइल अल्काइल ग्रुप आ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि जी ये आइसो होगा, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो आइसो। और कार्बन कितने मौजूद हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर देखते हैं हम कॉमन नेमिंग में, और जितने भी कार्बन होते हैं उन सारों को इंक्लूड करते हैं, तो आइसो ब्यूटाइल, 4 कार्बन ब्यूटाइल ब्रोमाइड बी आर की वजह से। अब अगरचे जिसके साथ अटैच है, क्या अटैच है, एक्स, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, इस कुछ भी मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप समझें, सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर से ये अटैच है और इस तरह से अटैच है कि ये जो आइसो है ना, इसी को देखें तो अगर इसके नीचे अगर जिस चेन के साथ अटैच है वो हाईली ब्रांच चेन है, मतलब उसके दोनों तरफ ब्रांच हैं सेकेंड लास्ट कार्बन पे, अक्सर यही ऐसी ही पोजीशन मिलेगी आपको, सही है। लेकिन फर्ज करें कि ये आगे चले जाए, इधर बीच में CH2 और भी आ जाए, तो ऐसी पोजीशन को हम नियो कहेंगे, नियो पेंटाइल आयोडाइड, मतलब चारों तरफ क्या हैं, अल्काइल ग्रुप्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर ना भी होता है तो इसका एक मतलब तरीका होता है कि आप 2-3 बार इस लेक्चर को मतलब इसी लाइन को गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं आगे। तो इसमें हम IUPAC नेमिंग, अब पहले हमने क्या सीखा, कॉमन नेमिंग, अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, IUPAC नेमिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में IUPAC के मुताबिक नेमिंग कैसे देते हैं, अब देखें, आइए रूल पढ़ते हैं। इन IUPAC सिस्टम अल्काइल हैलाइड आर नेम्ड एज हेलो अल्केन्स। हेलो इधर क्या होगा, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, फ्लोरो, अल्केन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मतलब क्लोरो इथेन, क्लोरोमीथेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोपेंटेन वगैरह वगैरह, या आयोडोपेंटेन, आयोडोब्यूटेन, आयोडोप्रोपेन, आयोडोइथेन, आयोडोमीथेन वगैरह, ये एग्जाम्पल था। When halo is chloro, bromo, iodo, when naming alkyl halide according to IUPAC remember the following rules। इन रूल्स को हम याद रखेंगे। सबसे पहला जो ऑलवेज सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कनेक्टेड विद द हेलोजन। अब ये बात याद रखिएगा कि हमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से करनी है कि कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच है वो मस्ट लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा होना चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन चेन फ्रॉम द कार्बन क्लोजेस्ट टू हेलोजन एटम, हम उस जगह से जैसे कि पिछले लेक्चर्स में भी मैं बताया था कि उसी तरफ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से क्या होगा, हेलोजन एटम करीब होगा। इफ़ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन हेलोजनेटेड मतलब जिसके साथ चेन के साथ हेलोजन लगा हुआ है, नंबर द चेन फ्रॉम दैट कार्बन वेयर डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज नियर,
तो फिर अब इन केस ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं, डबल बॉन्ड मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, हेलोजन भी मौजूद है चेन में, तो हम काउंटिंग किस तरफ से करेंगे, जहाँ से हमें कम नंबर पे क्या मिलेगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड में भी देखेंगे तो डबल बॉन्ड सबसे कम नंबर पे मिलना चाहिए, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद हेलोजन। इसका आपने ये प्रेफरेंस ऑर्डर याद रखना है, सही है। पहले डबल बॉन्ड सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड उससे कम प्रेफरेंस, उससे कम प्रेफरेंस हम देंगे हेलोजन एटम को। इन केस ऑफ मोर देन वन हेलोजन प्रीफिक्स विल बी यूज डाई ट्राई टेट्रा, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि अगर से 2-3 हेलोजन्स मौजूद होंगे तो डाई ट्राई एज ए प्रीफिक्स लगाएंगे, जैसे डाई क्लोरो, डाई फ्लोरो, डाई आयोडो, ट्राई आयोडो, ट्राई क्लोरो, सही है। When two different halogen are attached to the carbon chain at same position from opposite end, the halogen name will be written by alphabetical order। जब दो अलग अलग, अब देखें, एक जगह पे क्लोरीन मौजूद है, दूसरी जगह पे आयोडीन मौजूद है, सही है। तो आप अब किस तरह से लिखेंगे उन्हें, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे पिछले में हम मिथाइल और इथाइल को लिखते थे, व्हेन टू डिफरेंट हेलोजन आर अटैच्ड टू द कार्बन चेन एट सेम पोजीशन, अगर से ये भी इसी तरह से सेम पोजीशन पर आ जाएं तो हम क्या करेंगे, द हेलोजन नेम विल बी रिटन बाय अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, सही है। हम लिखेंगे किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरो में सी पहले आता है और आयोडो में जो ABCD जब हम पढ़ते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं तो सी पहले आ जाता है, आई बाद में आता है, तो हम पहले किस ग्रुप को लिखेंगे, क्लोरो को, सही है। ग्रुप नहीं बल्कि एटम, एटम को, किस एटम को लिखेंगे, क्लोरो एटम को। तो यहाँ पे हम कुछ IUPAC नेम मैंने लिखे हैं कंपाउंड्स, उनको हम दे देते हैं। तो अब सबसे पहले ये, तो इसको हम नाम कैसे देंगे IUPAC के मुताबिक, हम याद रखें, हेलो अल्केन मतलब ब्रोमो, तो अब हम इस केस में नाम कैसे देंगे, ब्रोमो इथेन, ये आपने याद रखने हैं, ओके। और इस केस में हम कैसे नाम देंगे, अब ये आपको याद आ रहा होगा कि ये आइसो पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे आइसो नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि IUPAC सिस्टम है। तो इसमें हम कैसे लिखते हैं, अब इसमें हम सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन करेंगे। जी ये होगी या ये होगी, कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे कि हमें ये चाहिए कि क्लोरीन के साथ जो अटैच है कार्बन एटम, उसको भी लाजमी उसमें अटैच करना है। और दूसरी बात कि लॉन्गेस्ट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम लेने हैं, तो ये इस तरह से होगी, सही है। तो अब ये क्लोरो की, अब इसको आप सिंपली ऐसे समझ लें कि ये इस तरह से दिया हुआ है आपको, लेकिन इसने उल्टा अपनी मर्जी से बना दिया किसी भी तरह से। तो ये सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने एटम्स आए, कितने कार्बन एटम्स आए, 3, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेन, ये बात तो याद रखनी है। और हेलो अल्केन्स में हेलो को आगे लिखेंगे तो क्लोरो प्रोपेन। अब इस केस में क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हम इस तरह से भी कर सकते हैं, एल शेप में या सीधी स्ट्रेट, तो मैं स्ट्रेट लेना बेहतर समझता हूँ, सही है। सेम ही आएगा, आप किसी भी तरह से कर लें। तो इसमें सबसे पहले हेलोजन की पोजीशन को हम मेंशन करेंगे, जैसे 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल। अब मैं इधर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर समझा रहा हूँ कि जी अगर से M पहले आ जाता, फ़र्ज़ करें ABCD में, और B बाद में आता, तो हम क्या करते कि मिथाइल को पहले लिखते हैं, लेकिन B पहले आता है तो पहले ब्रोमो को लिखेंगे, उसके बाद मिथाइल को लिखेंगे, और एंड में क्या करेंगे, प्रोपेन, लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिख देंगे प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसके बाद हम अगली एग्जाम्पल की जानिब चलते हैं, इसमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन तो आप कर लेंगे, और अब आप एक्सपर्ट भी हो गए होंगे क्योंकि इतने लेक्चर्स गुजर गए। तो इस मेन चेन में देखें, काउंटिंग किस तरफ से करेंगे, इस तरफ से करेंगे, क्यों, क्योंकि B फॉर ब्रोमो, C फॉर क्लोरो, ब्रोमो पहले आएगा तो इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होगी, जिस तरह से पिछले केसेस में मिथाइल और इथाइल में इथाइल की पहले हम हालांकि इथाइल बड़ा था ग्रुप, हम उसको ही प्रेफरेंस देते थे कि जी क्योंकि E पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, सही है। तो B इधर पहले आता है तो इस तरफ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ये तो हो गई प्रोपेन, सही है। हेलो अल्केन पूरा करना है। तो अब 2 ब्रोमो, नाम में भी पहले ब्रोमो आएगा, 2 ब्रोमो, अच्छा 4 क्लोरो, 2 ब्रोमो
2 क्लोरो प्रो सॉरी पेंटेन, इधर मैंने ऊपर गलती कर दी थी। तो अब सबसे हमें क्या जहन में रखना है कि जी काउंटिंग उस तरफ से करेंगे जहाँ से ब्रोमीन करीब आए, उसके बाद क्लोरीन, सही है। अब उसके बाद हमने इनकी पोजीशंस को मेंशन करना है। ये गलती क्यों हो रही है? 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, ओके, तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन हो गया। अब आखिरी कंपाउंड, इसमें क्या करेंगे, अब गौर फरमाइए, इसमें एक कार्बन है तो ये होगा तो मीथेन, सही है। और इसी एक कार्बन पे डाई फ्लोरो है, डाई क्लोरो है। अब हम इसमें किस तरह से लिखेंगे कि जी एफ बाद में आता है, सी पहले आता है, तो डाई क्लोरो, इसमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन तो होगी नहीं। इसके बाद क्या होगा, डाई फ्लोरो मीथेन, इसमें स्लैश या कोई भी कॉमा वगैरह क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने इसमें पोजीशन मेंशन नहीं की। हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं 1,1 डाई क्लोरो एंड 1,1 डाई फ्लोरो, सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि वन पोजीशन को हम मेंशन भी नहीं करते। तो डाई क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन, इट इज़ डन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, रेफ्रिजरेटर वगैरह जो हमारे घर में होते हैं उनमें ये कैसे इस्तेमाल होती है, और ये ख़तरनाक भी होती है हमारी सेहत के लिए, ओके। सो ये थे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। सो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस, ओके।